जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स वैकेंसी 2024 के बारे में। क्योंकि आपकी ये जो आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की जो भर्ती है ये आपका 2018 में निकला हुआ था। कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का तो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स का अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा है। तो ये वैकेंसी आपकी कब तक आ सकती है? कई भाई लोग को ये भी नहीं पता होगा कि भाई आरपीएफ में आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स के पद पर भी भर्ती आती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका पिछला भर्ती 2018 में आया था और आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स बनने के लिए क्या आपकी योग्यता होना चाहिए, कौन कौन से स्टेप से होकर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या कराया जाता है, आपका रिटन एग्जाम में आपका कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी योग्यता क्या मांगी जाती है, कितनी इसमें उम्र सीमा मांगी जाती है, सब कुछ मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा। और कब तक ये आपकी भर्ती आ सकती है और कितने पदों पर आपकी वैकेंसी आएगी। तो चलिए दोस्तों सब कुछ जानेंगे इस भर्ती के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा दोस्त, अगर आप आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की भी, तो उसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, खासकर आरपीएफ एसआई का, कांस्टेबल का है तो वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आरपीएफ एसआई का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर रहा हूं। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख सकते हैं। आपको बहुत ही वो उससे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और प्रश्नों का लेवल क्या है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कठिन पूछे जाते हैं, सरल पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से वैसे पूछे जाते हैं। ये सब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में जानने के लिए मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर दोस्त जरूर देखें, जरूर देखें। आपके लिए मैं 100% कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ, सभी को पता है, ठीक है। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अभी वर्तमान में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती आ चुकी है। ट्रेडमैन्स की बाकी कब तक आ चुकी वो मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी पोस्ट निकलती हैं तो देखो, आपने बीएसएफ ट्रेडमैन्स भर्ती भी दी होगी, देखी होगी, या आपने सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स भी भर्ती देखी होगी। सेम वही भर्ती है, ठीक है। कांस्टेबल में जो निकली है अभी, कांस्टेबल जीडी की निकली है अभी, उसमें फील्ड का कार्य होता है और ट्रेडमैन्स में अपना ट्रेड का कार्य होता है। तो देखो कौन कौन सी ट्रेड में वैकेंसी निकलती है आरपीएफ में। तो देखो एक तो हो गया स्वीपर, ठीक है, जितने भी आपके थाने आने रहेंगे, ठीक है, वहाँ की साफ सफाई कौन करेगा भैया? आरपीएफ ट्रेडमैन्स वाला करेगा, ठीक है। या कौन को खाना बना के कौन देगा? वो आरपीएफ ट्रेडमैन्स वाला आपको खाना बना के देगा। क्योंकि जो आपका कांस्टेबल जीडी का रहेगा वो आपका फील्ड वर्क कार्य करेगा, फील्ड वर्क का कार्य करेगा। जो आपका ट्रेडमैन्स रहेगा वो अपना ट्रेड से रिलेटेड कार्य करेगा। तो देखो इसमें स्वीपर का आपका ट्रेड होता है, टेलर का होता है। जैसे आपका वर्दी वर्दी आपका फट गई है तो उसका कौन सिलाई करेगा? आपका यही करेगा। कुक का यानी आपका रसोइये का, और बर्बर यानी आपका नाई हो गया, माली, मोची, बढ़ई, वाटर कैरियर, और आपका बासरमैन यानी जो आपका धोबी होता है। ये जो आपके ट्रेड्स हैं, इन ट्रेडों पर आपका आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स के पद के द्वारा ये पद भरे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मतलब आपकी योग्यता क्या होना चाहिए आरपीएफ ट्रेडमैन्स के लिए। तो इसके लिए योग्यता आपकी सिंपल 10वीं में पास होनी चाहिए, ठीक है, पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और 10वीं पास ही रहेगा। देखो आपका बीएसएफ में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, सर्टिफिकेट मांगा जाता है, डिप्लोमा मांगा जाता है, इसमें कुछ नहीं मांगा जाएगा। सिंपल आप 10वीं में पास होना चाहिए। मैं अपने ये जो बात है मैं क्लियर कर दी, ठीक है। सिंपल 10वीं पास होना चाहिए, ना कोई सर्टिफिकेट ना कोई डिप्लोमा, कुछ भी नहीं। महिला और पुरुष दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एज के बारे में। तो इसके लिए जो आपकी एज होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से 25 साल, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अदर कैटेगरी जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो जनरल कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो गए हैं तो उनके लिए भी छूट मिलेगी, क्योंकि अभी जो वर्तमान में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकली हुई है उसमें 3 साल की छूट दी गई है। और कांस्टेबल की निकली है
SI की निकली उसमें भी आपकी 3 साल की छूट मिली है। ठीक है, इन 18 से 25 साल के अलावा भी आपकी 3 साल की छूट, तो इसमें भी आपका 3 साल की छूट मिलेगी, मिनिमम 3 साल की। तो ये आप निश्चिंत रहिए, अपने जो जनरल के भाई हो उनको लिए भी इसमें 3 साल की छूट मिलेगी। तो अगर 3 साल की छूट मिलेगी 100% है वो, तो 18 से 28 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 3 साल की छूट अलग से, और SC ST वालों को 5 साल की छूट अलग से। तो ये होगी आपकी एज। अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो फीस वही जो अदर एग्जाम में लगती है, जनरल OBC EWS 500 रुपये, SC ST और महिला कैंडिडेट 250 रुपये। जो आपके 500 रुपये लिए जाएंगे, इसमें से आपके जो 500 में से जो 400 रुपये हैं वो आपको रिफंडेबल, यानी आपको वापस कर दिए जाएंगे। जब आप फॉर्म आवेदन करोगे, आपका अकाउंट नंबर लिया जाएगा, IFSC कोड लिया जाएगा। ठीक है, तो आप जब पेपर देने जाओगे, अगर आप पेपर अटेंड कर लेते हो तो आपके वापस हो जाएंगे 400 रुपये। अगर आप पेपर अटेंड नहीं करते हो तो आपके 400 रुपये वापस नहीं होंगे। और SC ST कैंडिडेट के लिए जो आने जाने का जो रेलवे में टिकट भी फ्री रहता है। ठीक है, अगर कोई SC ST कैंडिडेट है, ठीक है, गरीबी रेखा का कैंडिडेट है, तो उसको रेलवे का टिकट फ्री रहता है। ठीक है, आ जा सकता, मतलब उनकी तरफ से टिकट जारी मिल जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, उसके फिर हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो वैकेंसी देखो आपकी, मैं जैसे पिछले ही बताया कि पिछली वैकेंसी 2018 में निकला हुआ, तब से आपकी भर्ती नहीं निकली हुई है। तो अब जो भर्ती आने के चांस है, ठीक है, तो क्लियर तो वही सरकार के ऊपर, तो भाई कह नहीं सकते कितना भर्ती निकाल दे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ। लेकिन एक एवरेज लेके चलते हैं दोस्त। ठीक है, मतलब धुआं में लट नहीं, एवरेज लेके चलेंगे। देखो अगर वैकेंसी निकलती है, अगर 2-3 साल, जैसे कि उसने बोला है RRB ने कि हम वैकेंसी हर साल कैलेंडर जारी करेंगे और हर साल आपकी वैकेंसी निकालेंगे, चाहे वो ALP की हो, चाहे टेक्नीशियन की हो, चाहे NTPC की हो, चाहे TTE की हो। तो बोला है कि भाई हम हर साल कैलेंडर जारी करेंगे। जब हर साल कैलेंडर जारी करेगा तो आपका अगर ये वैकेंसी हर साल, तो मेरे ख्याल से नहीं निकलेगी। ठीक है, अगर हर साल निकलता है तो वैकेंसी आएगी आपकी 2.5 से 3 हज़ार के बीच में। कितनी आएगी? 2.5 से 3 हज़ार के बीच में। अगर वैकेंसी 2 या 3 साल के गैप करके निकालता है तो आपकी वैकेंसी आएगी 5,000 प्लस। इससे कम वैकेंसी आपकी आने की चांस नहीं है, बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब सरकार है भाई, उनकी भर्ती है, उनको निकालना है। जैसे कि बिहार में धड़ के भर के निकाल रहे हैं वो वैकेंसी। ठीक है, भर के निकाल रहे हैं, लाखों में वैकेंसी निकाल रहे हैं। और अभी देखो तो ये 2023 का पैट, 2023 नहीं 2022 का पैट का एग्जाम दिया, बिल्कुल वैकेंसी नहीं निकाला। और अब देखो तो भर के UPSS की वैकेंसी निकाल रहा है। तो भैया उनकी मर्जी है, अपन तो सोच सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 4-5 स्टेप रहेंगे। पहले स्टेप में रिटन एग्जाम, दूसरे स्टेप में आपका फिजिकल टेस्ट, और तीसरे स्टेप में आपका ट्रेड टेस्ट, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो देखो रिटन एग्जाम में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग के रहेंगे आपके 20 प्रश्न, मैथ के रहेंगे आपके 20 प्रश्न, GK GS के रहेंगे आपके 20 प्रश्न, टोटल आपके 60 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 60 प्रश्न और 45 मिनट का टाइम। माइनस मार्किंग भी इसमें होगी, और नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग 1/3 की होगी। मतलब अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका कितना, 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिटन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, इसके अलावा इसके प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे पास में है, जितने भी एग्जाम हुए 2019 में, इसके एग्जाम हुए मार्च 2019 में, तो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर अपने पास है, वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन पता चले तो उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, और वैकेंसी नोटिफिकेशन आ सकता है आपका, मैं ये वो भी बता देता हूँ। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका कब आ सकता है? आपका आ सकता है ये चुनाव के पहले, चुनाव के पहले आ सकता है। पूरा नोटिफिकेशन आए तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जरूर आने के चांस है, क्योंकि आपका RPF कांस्टेबल SI का आ चुका है, ट्रेड मेंस का बाकी रह गया, TTE का भी आएगा, और NTPC का तो उन्होंने कैलेंडर ही जारी कर दिया। ठीक है, तो इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, शॉर्ट ही आएगा, लेकिन चुनाव के पहले आ सकता है मेरे अनुमान के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। रिटन एग्जाम हो जाएगा, कट ऑफ बनेगी, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में जो आपका हाइट होगा, पुरुष का 165 सेंटीमीटर, सेम कांस्टेबल GD जैसा 165 सेंटीमीटर। SC ST अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको छूट मिलेगी हाइट में, 160 सेंटीमीटर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं का
57 सेंटीमीटर। अगर कोई महिला SC या ST कैटेगरी में आती हैं तो उनको 152 सेंटीमीटर भी है तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। 152 सेंटीमीटर तो भी अप्लाई कर सकती हैं। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर चेस्ट में फुलाव आना चाहिए, जो कि सभी जो आपकी पुलिस जैसी वैकेंसी होती है, CAPF जैसी होगी, BSF ITBP हो गया, असम राइफल सभी में, या आपका इंडियन आर्मी सभी में 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है, वैसे ही आपका इसमें है। अब बात करें रनिंग यानी आपकी दौड़ के बारे में, तो देखो रनिंग होगी 800 मीटर की, टाइम मिलेगा आपको 3 मिनट 40 सेकंड का। अब देखो नोटिफिकेशन में क्या था, नोटिफिकेशन में तो भाई साहब उसमें नहीं लिखा कि भाई मेल के लिए इतना होगा या फीमेल के लिए इतना होगा, उसमें तो साफ लिखा हुआ था ऑल कैंडिडेट 800 मीटर की रनिंग होगी, 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जब नोटिफिकेशन आएगा उससे पता चलेगा। ठीक है, मैंने फोकस इस पर करना है, दौड़ तो निकल ही जाएगी। ठीक है, इसमें दौड़ 800 मीटर की है, 3 मिनट 40 आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लॉन्ग जंप है तो लॉन्ग जंप इसमें भी होगा 9 फीट का। लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद 9 फीट की होगी। हाई जंप यानी ऊंची कूद 3 फीट की होगी। ठीक, अब बात करते हैं लड़कियों का थोड़ा कम ही होगा, जैसा भी हो। ठीक है, इसका मैं बना दूंगा वीडियो। अभी ये जो आपका पिछला ऑफिशियली नोटिफिकेशन था उससे मैं ये जानकारी निकाला हूँ। ठीक है, तो इसमें लड़कियों के लिए अलग से कुछ नहीं था, लेकिन उसमें ये जरूर बताया था कि ये जो पेपर कुछ बताया है कि लड़कियों का अलग था, लड़कों का अलग था, मुझे ध्यान नहीं है। ये जो मैं जैसा भी हो हाइट में बताया था कि हाइट में लड़कियों की ये है और लड़कों की ये है। ठीक है, अब देखो भाई साहब टेस्ट, तो टेस्ट जो होगा वो होगा आपका क्वालिफाई नेचर का, मतलब आपको केवल क्वालिफाई करना है, केवल पास करना है। इसके जो अंक रहेंगे वो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। अब टेस्ट कितने अंक का होगा, तो टेस्ट होगा आपका 40 अंक का। कितने का होगा, 40 अंक का। 40 अंक का आपका टेस्ट होगा। इसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए 40 में से 40% आपको अंक लाने हैं। 40 का 40% कितना होता है भैया, कितना होता है, ये होता है आपका 16। मतलब आपको 40 में से 16 अंक लाने हैं। 40 में से अगर आप 16 अंक ले आते हो टेस्ट में तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, यानी 20 में से 8 अंक लाने आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया टेस्ट। अब भाई साहब आपके दिमाग में चल रहा होगा टेस्ट में क्या होगा, तो सेम वही जो BSF ट्रेडमैन, CRPF ट्रेडमैन, ITBP ट्रेडमैन, असम राइफल ट्रेडमैन, सेम वही आपका इसमें भी वही होगा, अलग से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे ये स्वीपर है, स्वीपर का मतलब सफाई कर्मचारी, अगर कोई भाई को नहीं पता हो, पता तो सभी को होगा। सफाई कर्मचारी का कार्य क्या होता है भाई, झाड़ू वाड़ू लगाना, सफाई करना। जैसे झाड़ू लगवा के बोल सकते हैं कि झाड़ू लगवा लो, या ज़्यादा टप करें तो भाई झाड़ू खोल के रख देंगे, बोलेंगे झाड़ू लगाओ, मतलब एक सीख वाली जो झाड़ू होती है वो खोल के रख देंगे, बोलेंगे झाड़ू बांधो। तो झाड़ू बांधने की सीखना पड़ता है, ऐसे सब कोई नहीं बांध पाता। ठीक है, तो झाड़ू बंधवा के देख सकते हैं, फील्ड में झाड़ू लगवा के देख सकते हैं। इसके अलावा आपका झाड़ू भी कई प्रकार की होती हैं, तो 4-5 प्रकार की झाड़ू रख देंगे, पूछेंगे ये कौन सी झाड़ू है, इसका क्या कार्य होता है, समझ में आ रहा। या फिर आपका ज़्यादा और टप लेंगे तो भाई टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह साफ करवा के देख सकते हैं, क्योंकि यही काम होता है। ठीक है, और कुक का क्या होगा, कुक में क्या होता है भाई साहब, कुक में होता है आपका खाना बनाना। तो खाना बनाने के लिए आपका रोटी बनवा सकते हैं, आटा गूँथने के लिए बोल सकते हैं भाई आटा गूँथिए, सब्जी अभी काटने के लिए बोल सकते हैं आपका सब्जी बनवा के देख सकते हैं, रोटी बेलना देख सकते हैं कि रोटी बेल ही दिखाइए। ठीक है, BSF ट्रेडमैन में ऐसा बिल्कुल जो बता रहा हूँ सेम ऐसा ही हुआ BSF ट्रेडमैन में। ठीक है, खुद का एक्सपीरियंस मैं खुद दिया था, 5 किलोमीटर का दौड़ हुआ था, जिसमें मैंने 22 मिनट या 20 मिनट के समथिंग मारा था, क्योंकि रोड इतना था कि अपने आप वो खींची गई थी दौड़। ठीक है, 20 मिनट 22 और 20 के अंदर मारा था, ज़्यादा जल्दी नहीं मारा। ठीक है, नॉर्मली इतना तो आराम से सबका आ जाता है इतना। ठीक है, और एक और था लड़का, तो वो सोच रहा था कि भाई मैं मतलब सबसे आगे आऊँगा, तो आगे के चक्कर में तो 5 किलोमीटर सबको ही आ जाएगा, उससे लंबी दौड़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन वो स्पीड में दौड़ा, शुरुआती से दौड़ चुके तो वहाँ जाते जाते गिर गया, लेकिन वहाँ पर तो भाई एम्बुलेंस भी साथ में थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो टेस्ट हो गया, और बस। और क्या, सैलरी के बारे में, तो सैलरी देखो, और सैलरी क्या होगी, सैलरी आपकी जो कांस्टेबल GD की रहेगी, RPF कांस्टेबल GD की, सेम वही RPF कांस्टेबल ट्रेडमैन की रहेगी। 21,700 रुपये इसकी सैलरी होती है। प्लस में अलाउंसेस दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो अलाउंसेस मिला के आपकी 32 से 35 हज़ार के बीच में सैलरी बनती है। अब देखो धीरे धीरे अलाउंसेस बढ़ते जा रहे हैं तो सैलरी भी बढ़ती जाएगी, तो 35,000 समझ लो कि 35,000 आपकी सैलरी रहेगी। RPF कांस्टेबल GD वाला आपका फील्ड वर्क करेगा, ये आपका जो आपका ट्रेड रहेगा, जैसे कुक का तो कुक का कार्य करेगा, यही सब आपका होना है, और कुछ दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। और देखो आपकी वैकेंसी चुनाव के पहले इसका नोटिफिकेशन हो सकता है, चाहे वो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो, लेकिन जारी होगा। लेकिन वैकेंसी आपकी जुलाई के पहले पहले आएगी, ठीक है, इतना आप निश्चिंत रहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।